Hello बच्चों, let's read the question. The question says that which of the following curve represents the correctly distribution of elongation y along heavy rod under its own length L, that is length of rod, x distance of point from lower end. तो देखो बच्चों, सबसे पहले अगर हम की कंसेप्ट की बात करते हैं तो की कंसेप्ट है हमारे पास that is यंग्स मॉड्यूलस. ओके बच्चों, अब देखो गिवन क्या है सिचुएशन में कि एक हमारे पास रॉड है जो अपने ही वेट पर डिपेंड है और लेंथ कितनी है उसके पास L, रिजिड सपोर्ट से कनेक्टेड है. तो क्या होगा अगर हम मास लिखते हैं तो मास क्या होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, राइट. और वॉल्यूम क्या होगा दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, क्योंकि ये हमारा क्रॉस सेक्शनल वाला एरिया क्या होगा ये वाली चीज A, ठीक है. और यंग्स मॉड्यूलस बाय डेफिनेशन क्या होता है FL A एंड देन डेल L, यही चेंज होता है, ठीक है. तो अब देखो अगर हम फोर्स की जगह वैल्यू रखते हैं ये हो जाएगा रो AL, ये तो मास हो गया, और G एंड देन L एज इट इज एंड देन डिवाइडेड बाय A और डेल L वाली फॉर्म में अगर हम देखते हैं तो डेल L, राइट. अब देखो अगर हम बाकी सब एरिया से एरिया कैंसिल तो यंग्स मॉड्यूलस जो हमारे पास बन रहा है क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L स्क्वायर के है, राइट. तो अब देखो अगर हम ये वाला ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं तो जब हमारे पास स्क्वायर आता है तो देखो अगर हम L और Y में कंपेयर करें, अगर हम L1 लेते हैं तो Y भी 1 आएगा, अगर L2 लेते हैं तो Y क्या आ जाएगा 4, 2 का स्क्वायर, 3 का करेंगे तो दैट इज कितना आ जाएगा ये 9. तो ऐसे ही अगर हम इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो ये कुछ आपका इस फॉर्म में आएगा, क्योंकि y जो हो रहा है वो ज्यादा इंक्रीज हो रहा है बजाय l के कंपैरिजन में, राइट. तो ये y जो होगा आपका y एक्सिस पर और जो l होगा x एक्सिस पर, तो ये कुछ ऐसे शो करेगा. ओके बच्चों, सो द फाइनल आंसर इज दिस एंड दैट मैचेस सेकेंड ऑप्शन. ओके बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.